Hello all, welcome to the channel again. So here we are going to discuss one more important point related to the feature extraction and feature selection. So here now we know about the feature extraction technique and feature selection technique. What are the different methods of feature selection? What are the different methods of feature extraction? But here mainly here we have to discuss about the application of feature extraction and feature selection in mechanical engineering, right? As we all are from the mechanical engineering background, so we must have to know about the application of these different techniques, particularly for मैकेनिकल इंजीनियरिंग. सो क्योंकि हमें अभी पता है कि फीचर एक्सट्रैक्शन और फीचर सिलेक्शन कैसे यूज़ करना है और उसके क्या क्या मेथड्स है, बट हियर हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम जो ये मेथड्स पढ़ रहे हैं, जो ये टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं, वो हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कहाँ पे हम बेसिकली यूज़ करते हैं. सो दैट्स वाई द टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ फीचर एक्सट्रैक्शन एंड सिलेक्शन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. सो मैंने कुछ 5 फील्ड्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश की है कि जहाँ पे ये जो फीचर एक्सट्रैक्शन और फीचर सिलेक्शन टेक्निक जो है वो यूज़ होता है फॉर बिल्डिंग द different machine learning model, or we can say that for using the artificial intelligence systems, right? So let's start the today's session, which is on the application of feature extraction and feature selection in case of mechanical engineering. So this is the first application we can consider here, the structural health monitoring system. So we can use this technique, that is feature extraction and feature selection, in case of a structural health monitoring is monitoring also. So here few important points are there that we have to discuss here. So first is the structural health monitoring is the process of monitoring the health of structures such as bridges, dams and buildings to ensure that the safety and integrity of these different structures, right? So here feature selection and extraction algorithms are used in this field to extract the relevant features from the sensor such as a accelerometer, strain gauge and temperature sensors, right? Now the last point is these features can be used to detect and predict the structural damage, corrosion and fatigue, which can help to prevent the failures, right? So here यहाँ पे हमें ये बात समझना पड़ेगा कि जो स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग जो है, मान लो जैसे ब्रिजेस, डैम्स, बिल्डिंग्स जो है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है सेफ्टी, ठीक है? और ये जो दोनों जो फैक्टर्स है, सेफ्टी और इंटीग्रिटी, ये अगर हमें मेंटेन करना है तो उसके लिए उससे रिलेटेड कुछ नंबर ऑफ फीचर्स होंगे, वो हम यूज करके हम इसका हेल्थ मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो उसमें कौन से फीचर्स हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें जो भी जितने भी सारे सेंसर्स हम यूज़ करते हैं, जो मान लो एक ये कुछ स्ट्रक्चर है तो उस पर कुछ ये जो सारे सेंसर्स है, जैसे एक्सेलेरोमीटर हो गया, लोड सेल हो गया, इलेक्ट्रोडाइनमिक शेकर हो गया. सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंसर यूज टू सेंस और यूज टू एनालाइज दिस स्ट्रक्चर, ठीक है? तो इससे जो भी हमारे पास रीडिंग्स आएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग्स जो हमारे पास आएंगे, मतलब हम जो डेटा जो कलेक्ट करेंगे उसमें से हमें कौन से फीचर जो है, जो रिलेवेंट फीचर जो है, वो हमें अगर एक्सट्रैक्ट करना होगा रिलेटेड टू द हेल्थ मॉनिटरिंग, तो वो जो फीचर्स है वो बाय यूजिंग दिस फीचर सिलेक्शन एंड फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक हम वो यूज कर सकते हैं. और इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है जो एआई बेस होगा, वो हम एज इन केस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो वहाँ पे हम ये यूज़ कर सकते हैं ये दो टेक्निक्स, ठीक है? सो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि जैसे ये कोई एक स्ट्रक्चर है तो उसमें ये नंबर ऑफ जो भी सेंसर्स है वो यहाँ पे माउंट किए हैं, और ये सेंसर्स के थ्रू जो भी हमें रीडिंग्स मिलेंगे, वो जो डेटा हमें मिलेगा, बाय यूजिंग दिस डेटा we have to build a machine learning model, and on the basis of that machine learning model we have to we are going to monitor the health of this structure, right? For ensuring the safety and integrity of this structure, right? So this is the
one application if you are considering this feature selection and extraction technique. So यहाँ पे हम ये दो टेक्निक जो है वो यूज कर सकते हैं to extract the relevant features, right? Next is quality control in manufacturing. Now we know about the inspection, quality inspection. So here by using this feature extraction and feature selection technique, we can also maintain the quality of the product, राइट. सो और हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जो हम AI बेस्ड जो क्वालिटी इंस्पेक्शन करते हैं उसमें हम अभी जो फीचर एक्सट्रैक्शन और फीचर सिलेक्शन है ये टेक्निक भी यूज करते हैं. तो जैसे ये कैसे यूज कर सकते हैं, फीचर एक्सट्रैक्शन एंड सिलेक्शन algorithms are used in a quality control to detect the defect anomalies in manufactured products. For example, image processing technique can be used to extract the feature from the images of manufactured part such as their dimensions and surface roughness. So यहाँ पे जो इमेज प्रोसेसिंग जो पार्ट है, इमेज प्रोसेसिंग जो टेक्निक है वो एग्जैक्टली करता क्या है कि जो आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल है, जो भी कंपोनेंट आपके पास अवेलेबल है, उसके कंपोनेंट की इमेजेस से वो कुछ उसके रिलेटेड फीचर एक्सट्रैक्ट करता है, लाइक उसका साइज, शेप, सरफेस रफनेस, डायमेंशंस, और उसके हिसाब से वो उसे इंस्पेक्ट करता है. ठीक है. तो जब ये जो सारे जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो डायमेंशन जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी फीचर्स है वो एक्सट्रैक्शन के लिए यहाँ पे हम ये जो टेक्निक्स है फीचर सिलेक्शन और फीचर एक्सट्रैक्शन वो यूज कर सकते हैं. ठीक है. On the basis of this extracted feature, we have to select here relevant feature, and on the basis of this relevant feature, we are going to predict that whether this XYZ object is going to, or we can say that this XYZ object is in okay condition, or this XYZ object is in defected object like this. Like this, we can predict, right? So here, these feature can be used to classify the parts either defective or non defective. जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो सारी इमेजेस है इसके रिलेटेड जो भी डेटा कलेक्ट होगा उसमें से जो फीचर्स होंगे उसके बेस पे हम ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे, प्रेडिक्ट कर सकेंगे कि वेदर दिस ऑब्जेक्ट इज डिफेक्टिव और दिस ऑब्जेक्ट इज नॉन डिफेक्टिव. ठीक है. विच कैन हेल्प रिड्यूस द स्क्रैप एंड इम्प्रूव द प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी. वी नो द basic aim of quality inspection, right? So here quality inspection हम क्यों यूज करते हैं, तो improve the quality of the product. ठीक है. So by using this technique we can also use this technique for these quality control quality control we can say, right? So this is the second application of feature extraction and feature selection if you are considering the mechanical engineering. So the next application is about the predictive maintenance, right? So here again the predictive maintenance is the process of predicting when machines or equipments are likely to fail so that maintenance can be scheduled before a failure occurs. So here मान लो जैसे इसका एक बेसिक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आपने 4-व्हीलर में जो एक सिस्टम देखा होगा, डैशबोर्ड के ऊपर आपको वो सारा एक इंफोटेनमेंट सिस्टम के यहाँ पे एक क्लस्टर होता है, तो वहाँ पे आपको वो देखने को मिलेगा कि वहाँ पे आपको कुछ इंडिकेटर्स हमेशा बताता है कि जैसे फ्यूल अगर आपके व्हीकल में कम हो रहा है तो आपको फ्यूल के रिलेटेड वो इंडिकेशन देगा. अगर मान लो आपकी जो व्हीकल है उसका अगर मेंटेनेंस होगा या फिर सर्विस के रिलेटेड आपको वो अलर्ट प्रोवाइड करेगा. सो दिस इज रिलेटेड टू द प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस. प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस मतलब क्या होता है कि जब भी मेंटेनेंस पे आपका जो भी XYZ मशीन है अगर उसका मेंटेनेंस आपको करना है तो वो मेंटेनेंस के एग्जैक्ट टाइम से पहले ही आपको बता देगा कि आप जो यूज़ कर रहे हो मशीन उसका मेंटेनेंस आने वाला है या फिर आपको उसको मेंटेनेंस करना है आपको. ठीक है. तो उसके लिए अभी एज अ मेंटेनेंस के कंसिडर अगर हम करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ फीचर्स कंसिडर करने पड़ेंगे. जैसे अगर मान लो व्हीकल अगर हम मेंटेनेंस के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ फीचर्स रहते हैं, जैसे कितना किलोमीटर व्हीकल आपने रन किया है, उसके बाद कितना मंथ आपके व्हीकल को हुआ है जब लास्ट आपने मेंटेनेंस करवाया था या जो फिर लास्ट आपने सर्विसिंग करवाई थी. तो ये सारे हो गए फीचर्स. सो हियर फॉर
feature extraction and feature selection algorithm can be used to extract the relevant feature from the sensor, such as a accelerometer, thermocouple and vibration sensors. So ये जो different kinds of sensors होते हैं, उससे वो कुछ उसके readings लेगा, उससे कुछ वो data लेगा. On the basis of this data, again by using this technique, feature selection and extraction, we are going to select the most relevant feature, and we have to we can predict the maintenance of the system, right? So here these feature can be used to train the machine learning model that can be predict when equipment is likely to fail, and such as and schedule the maintenance accordingly. These can help to reduce the downtime or maintenance cost. मतलब वो आपको पहले ही बता देगा कि आपका जो व्हीकल है या फिर आपका जो सिस्टम है वो अंडर मेंटेनेंस होने वाला है या फिर आपको उसका मेंटेनेंस करना है ताकि वो फेल ना हो सके, तो वो आपको पहले ही शेड्यूल कर देगा. ठीक है, तो अगर ये हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम डाउन टाइम भी रिड्यूस कर सकते हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट भी हम रिड्यूस कर सकते हैं. सो अगेन हियर this feature extraction and feature selection technique is used in a predictive maintenance, where in case of mechanical engineering, if you are considering. And the next point is the energy efficiency. So here feature extraction and selection algorithm are also used in the field of energy efficiency, right? So for example, in heating, ventilation and air conditioning, that is HVAC system, features such as the temperature, humidity and airflow can be extracted from the sensors to predict the energy consumption and optimize the system performance. ठीक है, तो ये आप इस तरीके से समझ सकते हो. इसका एक बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आपने एसी देखा होगा, जो ऑटोमेटिक एसी आप यूज़ करते हो, तो उसमें आपने मान लो 24 डिग्री पे अगर टेम्परेचर सेट कर दिया होगा तो ऑटोमेटिकली जब वो एसी 24 डिग्री अचीव कर लेगा तो ऑटोमेटिकली वो स्टॉप हो जाता है 24 डिग्री पे. ठीक है, जैसे आप फ्रिज यूज़ करते हो तो फिर फ्रिज का कंप्रेसर ऑन ऑफ होते रहता है. तो ऑन ऑफ क्यों होगा? क्योंकि जो टेम्परेचर आपने सेट करके रखा है वो जब भी उसको अचीव होगा वो ऑटोमेटिकली उस टेम्परेचर पे आके वो कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा, या फिर एसी के केस में भी सेम केस होता है. तो यहाँ पे अगर वो ऑफ होगा तो इसका ये मतलब होगा कि जो एनर्जी आपको उसको रन करने के लिए लगने वाला है वो एनर्जी आपको कम लगेगा अगर वो ऑटोमेटिकली स्टॉप होगा. बट इसके रिलेटेड कुछ फीचर्स है, जैसे अगर हम एसी की बात करेंगे तो एसी की केस में फीचर्स कौन से है? टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, एयर फ्लो है. सो दीज आर द डिफरेंट फीचर्स. if you are talking about, particularly if you are talking about the energy efficiency. सो हियर अगर हमें एनर्जी इफिशिएंसी, एनर्जी कंजम्पशन अगर प्रेडिक्ट करना है तो इसके रिलेटेड ये कुछ फीचर्स है. सो हियर अगेन वी कैन यूज दिस फीचर एक्सट्रैक्शन एंड फीचर सिलेक्शन टेक्निक इन केस ऑफ prediction of energy consumption and for the optimization of this system, or we can say for increasing the performance of the system. So these feature can be used to train the machine learning models that can be adjust the system parameter to minimize the energy consumption while maintaining the comfort level. So इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब भी अभी हम कोई भी अगर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो हम वो सिस्टम एज अ कंफर्ट यूज़ करते हैं. मान लो अगर एसी हमने यहाँ पे एग्जांपल कंसिडर किया तो एसी के केस में है अगर हमें कंफर्ट जोन मिल सके इसलिए हम वो यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे ये जो सिस्टम है, ये जो सारे पैरामीटर जो है वो मशीन लर्निंग मॉडल सिलेक्ट करने के लिए होते हैं, बिल्ड करने के लिए होते हैं. और उस सारे मॉडल पे जो बेस्ट सिलेक्टेड जो रिलेवेंट मॉडल थे उसके ऊपर ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो वर्क करता है. तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि ये जो फीचर सिलेक्शन और एक्सट्रैक्शन टेक्निक है ये इस केस में भी यूज़ होता है. ठीक है. And the last point in case of this application of feature selection and extraction is about the robotics. Right now we all know about the industry 4.0. We all know about the automation, right? So here this feature extraction and selection technique is also used in case of robotics, right, to extract the relevant features from the sensor such as a lidar and camera images, right? So these features can be used to enable the autonomous navigation, object recognition and graspings, right?
So for example, machine learning models can be trained to recognize the object in a in a cluttered environment, which can help robots pick and place object accurately, right? So इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि मान लो अगर आपको आपके पास एक ऐसा इन्वायरमेंट है कि वहाँ वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पड़ी है, बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट पड़े। सो पिक एंड प्लेस के केस में अगर हम कंसिडर करेंगे तो वो एग्जैक्टली कैसा होता है कि वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपको एक जगह से उठा के उसको दूसरी जगह पे रखना है, बट वहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, ठीक है? तो वहाँ पे एग्जैक्टली जो ऑब्जेक्ट आपको उठाना है वो अलग रखना है। तो उस केस में ऑब्जेक्ट रिकग्नाइजेशन जो टेक्निक है वो हम यूज़ करते हैं। तो ऑब्जेक्ट रिकग्नाइजेशन के लिए वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कौन से फीचर्स हैं वो अगर हमें सिलेक्ट करना होगा तो हम ये फीचर एक्सट्रैक्शन और सिलेक्शन टेक्निक यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? सो मान लो अगर अगर हम ऑटोमेटेड सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे आप ये इमेज में देख सकते हो, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक असेंबली लाइन है और वहाँ आपको अलग अलग चीज़ें जो है वो ये व्हीकल पे असेंबल आपको करना है, बट एग्जैक्टली कौन सी चीज़ कहाँ से उठा के आपको कहाँ पे असेंबल करनी है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द नेविगेशन एंड ऑब्जेक्ट रिकग्नाइजेशन। आपको कहाँ से उठाना है और कहाँ पे उसको प्लेस करना है, ठीक है? मान लो आपको कहीं पे कहीं बोल्ट आपको लग रहा है, तो बोल्ट का साइज़ क्या होगा, वो आपको कहाँ पे फिट करना है। तो ये सारी चीज़ों में वो पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ फीचर्स होंगे जो उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो ऐसे फीचर्स सिलेक्ट करने में, ऐसे फीचर एक्सट्रैक्ट करने में ये जो टेक्निक्स है वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सो हियर फाइनली हम ये कह सकते हैं, इन सारे फीचर्स एप्लीकेशंस देखने के बाद, अलग अलग जो फील्ड्स हैं मैकेनिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसमें ये अलग अलग जो एप्लीकेशंस हैं फीचर एक्सट्रैक्शन एंड सिलेक्शन टेक्निक के, तो हम एज अ कंक्लूजन रिमार्क हम ये दे सकते हैं कि दीज अल्गोरिदम कैन हेल्प एक्सट्रैक्ट द रिलेवेंट फीचर फ्रॉम द सेंसर डेटा and enable the development of the machine learning models that can improve the safety, quality, efficiency and productivity, right, in various mechanical engineering applications, ठीक है? सो बेसिकली ये जो दोनों टेक्निक्स है वो हम ये इम्पोर्टेंट कुछ टर्म्स है वो इंक्रीज करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें सेफ्टी, क्वालिटी, इफ़िशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी, क्योंकि मैकेनिकल या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर हम कंसिडर करते तो उनके उसके हिसाब से ये जो टर्म्स है सेफ्टी, क्वालिटी, इफ़िशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी, these are the important term, we can say these are the pillars of manufacturing industry. Without this term we cannot run any manufacturing industry, right? So yes, these are the some important applications of feature extraction and feature selection in mechanical engineering. इन सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मे बी 6 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। सो आई थॉट कि इसके ऊपर भी एक वीडियो होना चाहिए। सो यस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।